हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो एक सब्सक्राइबर हैं राजेश गोयल, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर सबटाइटल की वीडियोस देखकर हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। अब देखो, सबटाइटल की वीडियोस आपका जो दूसरा स्टेप है उनको कवर करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी जैसे हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हो, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप उससे लिंक करते हो। जब तक आप लिंक नहीं करोगे तब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। स्कूल्स में जो हमने इंग्लिश सीखी है वो हम एक पर्टिकुलर एक पहचान को रट के हमने इंग्लिश सीखी है कि ता है ती है, चुका है चुकी है, चुका था चुकी थी, चुका होगा। लेकिन जब हम स्पोकन की बात करते हैं, जब हम हिंदी बोलते हैं, तो हमारे सेंटेंस इस तरह से एंड नहीं होते, वो कुछ अलग तरह से एंड होते हैं, जो कि मैं बोलूँगा कि हम हिंदी हिंदी की जो ग्रामर है उसके हिसाब से हम गलत बोलते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन बना देता है हमारी कोई और लैंग्वेज जब हम सीखते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो तो हम प्रॉपर सही ग्रामर के हिसाब से सीख रहे हैं। तो ये जो सबटाइटल की वीडियोस हैं, तो पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप यही है कि आप लोगों को पहचान समझ में आए और आप उसको पहचान के अकॉर्डिंग लिख लो। लेकिन दूसरा स्टेप ये होता है कि जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो सेंटेंस कौन सा है, उसको कैसे पहचाने। तो जो दूसरा स्टेप है, एक तो ये उसको कंप्लीट करता है। फिर दूसरे स्टेप में जो आपको प्रॉब्लम आती है कि चलो ठीक है, हमने पहले तो ये समझ लिया कि स्पोकन में ये सेंटेंस कौन सा है, क्या क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो समझ लिया। अब उसमें कोई प्रॉब्लम अगर हमें आती है, स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या है, उसको हम कैसे कवर करेंगे, ये वीडियोस इन चीज़ों को भी कवर करती हैं। तो आई रियली बिलीव कि अगर कोई इंसान इन वीडियोस को भी लगातार देखे, समझे उस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो आई एम डैम श्योर कि उसको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट बिल्कुल मिलेगी इस चीज़ से। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने से पहले उन लोगों का मैं नाम बताना चाहूँगा, सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए बाय यूजिंग दीज सेंटेंसेस। एक नया नाम मैंने देखा, पूजा कटियार, ठीक है। बाकी हमारे वही हैं, दीक्षा है, पूजा कटियार। एक नया और नाम है अवर जर्नी 1483, इनका कुछ और नाम होगा, इनके चैनल का यही नाम है तो उसी नाम से मैं बोलूँगा। मिस्टर रोहित, सुजाता, अंतरिक्षा चौहान, रेणु राणा। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में जो यूज़ किए गए हमारे स्ट्रक्चर्स थे, फ्रेजल वर्ब्स थे, उनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए। और आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, इतना सफल होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, इतना सफल होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। ठीक, सो कैसा महसूस हो रहा है, एक चीज़ आप ये समझ लेना, महसूस होना, ठीक है, उसमें हम फीलिंग का यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे टर्म्स ऐसी हैं जिसमें आईएनजी लगने के बाद वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे अंडरस्टैंड हो गया, उसमें अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत होता है। सेम होता है फीलिंग के साथ, ठीक है। फील के साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग, नहीं, ये चीज़ भी गलत होता है। फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं, ठीक है। सो कैसा महसूस हो रहा है, तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। सो हाउ डू यू फील राइट नाउ, एक तो ये हो गया। और यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन सेंटेंस है, जिसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली वाला वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो हाउ डज इट फील, कैसा लगता है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कोई चीज करने के बाद, तो आफ्टर का यूज कर दोगे। और आफ्टर के बाद अगर कोई एक्शन आ रहा है या बिफोर के बाद कोई हम एक्शन लगाते हैं तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। सो हाउ डज इट फील आफ्टर बिकमिंग सो सक्सेसफुल, ठीक है। सो हाउ डज इट फील आफ्टर बिकमिंग सो सक्सेसफुल, इतना सफल होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। इसने कहा ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब अचानक नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पर ये टर्म भी है जो मुझे ग्रीन में करनी थी, मैंने नहीं की है। इट डिडंट हैपन ऑल ऑफ द सडन। ऑल ऑफ द सडन का मतलब होता है एकदम से, ठीक है। इन नो टाइम का भी यूज कर सकते हो आप, इन नो टाइम। तो इन नो टाइम का मतलब ये होता है देखते देखते, ठीक है, अपने आप ही, ठीक है, बिना किसी टाइम के। तो वहां पर जो सेंस आता है कि देखते देखते ही वो कितना बड़ा आदमी बन गया। सो इन नो टाइम का हम यूज करते हैं। हालांकि इन नो टाइम आप दूसरों के लिए बोल सकते हो, जिसने मेहनत की है और जो सक्सेसफुल हुआ है, जिसने सक्सेस को हासिल किया है, उसी को पता है कि उसने कितनी मेहनत की है। दूसरों को लगता है कि देखते ही देखते कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ हो गई, अभी तो कुछ नहीं था। लेकिन नहीं, हर सफलता के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है, बहुत सारा हार्ड वर्क, डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी जॉब के साथ साथ ही क्लासेस लेनी शुरू की थी। तो आई रिमेंबर कि ऑफिस से कभी लेट हो गया, निकल रहा हूँ ऑफिस से और क्लास का टाइम हो गया, तो मुझे मेट्रो स्टेशन पे उतरना होता था। फिर मैं वहाँ पर क्लास लेता हूँ। अगर वहाँ नॉइस प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं मैं क्लास ले पा रहा हूँ, सो आई हैड टू गो आउटसाइड
द मेट्रो स्टेशन एंड आई टू फाइंड सम प्लेस कि जहाँ पर शोर शराबा ना आए, एंड आई यूज्ड टू टेक माई क्लास ओवर देयर, कि वहाँ पर मैं क्लास लेता था। तो बिकॉज ऑफ दिस मैं बहुत लेट हो जाता था तो टू रीच एट माई होम, कि मैं घर पहुँचने के लिए बहुत लेट हो जाता था। फिर सुबह मुझे उठना है और फिर मुझे ऑफिस जाना है। सो आई ऑल्सो डिड सो मेनी थिंग्स। कोई वो वाली बात नहीं है कि मैंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ की। नो, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल सो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू टेक पेन। आपको पेन लेना होगा। तो ये सब अचानक नहीं हुआ। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इट डिड नॉट हैपन, ये नहीं हुआ। ऑल ऑफ द सडन कि ये सब एक साथ एकदम से नहीं हुआ। जब मैं मुंबई आया तो चीज़ें बहुत अलग थी, ठीक है। सो जब मैं मुंबई आया, व्हेन आई केम टू मुंबई, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस है। जब के लिए व्हेन लगाएंगे, मैं मुंबई आया था, मैं मुंबई आया। सो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, आई डिड कम टू मुंबई। सिंपल है तो डिड छुपेगा कम में और वो केम बनेगा। व्हेन आई केम टू मुंबई, जब मैं मुंबई आया, चीजें बहुत अलग थी, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। अब कोई चीज था, कोई चीज नहीं थी, किसी चीज की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, होने की जब हम बात करते हैं नॉर्मल, तो वहां पर देयर का यूज कर दो, देयर वर डिफरेंट थिंग्स, आप ऐसे बोल सकते हो। थिंग्स वर वेरी डिफरेंट देयर, ऐसे बोल सकते हो, या थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। तो इन्होंने इसको सिंपल पास्ट में बना दिया, ठीक है, कि चीजें बहुत अलग थी। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या था, तो चीजें बहुत अलग थी, चीजों की बात चल रही है, थिंग्स, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, अब वो क्या थी, बहुत अलग, वेरी डिफरेंट। तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट व्हेन आई केम टू मुंबई। मैं इंग्लिश नहीं समझ पाता था, मैं इंग्लिश नहीं समझ पाता था। अब यहाँ पर एक टर्म है टू कोप अप विद। अभी जो कोप अप का टर्म होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, किसी चीज का सामना करना, कि भाई उस चीज को हैंडल करना। तो जो हैंडल है उसी को ही एक ऑल्टरनेट तरीके से कोप अप, एक फ्रेजल वर्ब है। सो मैं नहीं कर पाता था, तो ये कैन का पास्ट हुआ, यहाँ पर उस सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। सो सबसे पहले डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। सो आई कुड नॉट, अब एक्शन यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ब लिया है कूप अप। सो आई कुड नॉट कूप अप विद इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, समझ पाता था, इंग्लिश को नहीं हैंडल कर पाता था, इंग्लिश का सामना नहीं कर पाता था। तो सामना करने में किसी लैंग्वेज में मतलब बोलना, सुनना, वही सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हम इसका कूप अप करेंगे। सो आई कुड नॉट कोप अप विद इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश का सामना नहीं कर पाता था, इंग्लिश नहीं बोल पाता था। लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बात करने में मैं अच्छा था ही नहीं, मेरे अंदर वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो थी ही नहीं। आई डिडंट नो हाउ टू टॉक टू समवन, आई डिडंट नो इंग्लिश, ठीक है, आई कुड नॉट कोप अप विद इंग्लिश। तो इंग्लिश ना आने की वजह से लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा। सो डूअर आया लोग, मतलब पीपल, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, एक्शन है लाइक, पसंद करना, बात करना एक्शन नहीं है, एक्शन है पसंद करना, ठीक है। सो पीपल डिड नॉट लाइक, लोग पसंद नहीं करते थे मुझसे बात करना। अब देखो करना, नानी ने का सेंस आया एक्शन के अंदर, ठीक है, बात करना, इसमें नानी ने का सेंस आया। तो यहाँ पर टू टॉक, टू लगाओगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, आप टू हटाकर आईएनजी लगा सकते हो। पीपल डिड नॉट लाइक टॉकिंग टू मी, या फिर पीपल डिडंट लाइक टू टॉक टू मी, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। सो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, पीपल डिड नॉट लाइक टू टॉक टू मी, लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे। उनके रवैये पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, ठीक है। अब यहाँ पर उनका रवैया मुझे गुस्सा दिलाता था, उनका रवैया मुझे चिढ़ा देता था। तो एक जो टर्म होती है ना इस तरीके से, कि चिढ़ा देना, चिड़चिड़ा कर देना, गुस्सा दिला देना, परेशान कर देना, इसके लिए हम यूज करते हैं टीड ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भाई किसी चीज से हमें कोई परेशानी होती थी, ठीक है। सो देयर एटीट्यूड रियली टीज मी ऑफ, कि उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, वो मुझे बहुत परेशान कर देता था, ठीक है। तो टैड ऑफ यूज होता है, टैड ऑफ का ही टीड ऑफ यहाँ पर बना हुआ है। सो देयर एटीट्यूड रियली टीड मी ऑफ, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो रवैया था, वो मुझे बहुत परेशान कर दिया करता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बट आई डिड नॉट गिव अप, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, आई डिड नॉट गिव अप, क्योंकि मैं जानता था जो पानी से नहाएगा वो इतिहास, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। क्योंकि मैं जानता था, बिकॉज आई न्यू, मैं जानता था, आई डिड नो, तो डिड जो है वो नो में छुपा, आई न्यू, मुझे पता था, मैं जानता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं जानता था, बट आई डिड नॉट गिव अप बिकॉज आई न्यू, मेरे लिए जल्द ही कुछ बेहतर होने वाला था,
मेरे लिए जल्द ही कुछ अच्छा, कुछ बेहतर होने वाला था। अब इस में देखो हमने क्या यूज करा है, राउंड द कॉर्नर। ठीक है, राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है कोई चीज पास ही है, कोई चीज हमारे इर्द गिर्द है। ठीक है, तो वहां पर हम राउंड द कॉर्नर का यूज करते हैं। जैसे समर सीजन इज राउंड द कॉर्नर, कि गर्मियों का सीजन है वो आसपास ही आने ही वाला है। ठीक है, सो मेरे लिए जल्द ही कुछ बेहतर होने वाला था। अब यहाँ पर हम देयर का यूज करेंगे क्योंकि हम किसी चीज के एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। कोई चीज थी, कोई चीज नहीं थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो अब इसमें अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो जो इनके कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस की वॉज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की विल बी, यही हेल्पिंग वर्ब्स हमारी देयर के साथ लगती है। तो पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि एंड में था आ रहा है। सो देयर वॉज समथिंग, कुछ था, बेटर, अच्छा, फॉर मी, मेरे लिए, जस्ट राउंड द कॉर्नर, मतलब आसपास कोई चीज होने वाली थी। सो देयर वॉज समथिंग बेटर फॉर मी जस्ट राउंड द कॉर्नर, कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला था, मेरे लिए कुछ अच्छा था आसपास जो मेरे साथ होने वाला था। जब मैं सफल हो गया तो मैंने लोगों को बदलते देखा। जब मैं सफल हो गया तो मैंने लोगों को बदलते देखा। अब जब मैं सफल हुआ तो यहाँ पर अब इसकी कंडीशन चेंज हुई। तो कंडीशन चेंज के लिए अब या तो आप इसको सिंपल पास्ट में बना सकते हो, ऐसे सेंटेंस को हम या तो सिंपल में बना सकते हैं कि व्हेन आई वाज सक्सेसफुल, लेकिन यहां पर एक एक्शन का सेंस आ रहा है कि जब मैं हुआ, जब मेरे को जब मेरी ये कंडीशन चेंज हुई, तो यहाँ पर गेट का यूज करते हैं, बिकम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, बिकम का यूज करा है। व्हेन मैं सक्सेसफुल हुआ, आई डिड बिकम सक्सेसफुल, तो जो एक्शन है वो बिकम लिया है, तो उसी की सेकंड फॉर्म बनेगी बिकेम। व्हेन आई बिकेम सक्सेसफुल, जब मैं सफल हो गया, व्हेन आई बिकेम सक्सेसफुल, तो मैंने देखा लोगों को बदलते हुए। अब जब भी कोई ऐसा सेंस आए, ये चीज करते हुए, होते हुए, अगर मैं खुद कोई चीज वो कर रहा हूं तो वाइल का यूज कर दूंगा। अगर मैं खुद कोई चीज कर रहा हूं कि मैंने ये गाना सुना था खाना बनाते हुए, तो मतलब मैं उस वक्त खाना बना रहा था। सो आई लिसन टू दिस सॉन्ग वाइल कुकिंग, या फिर व्हेन आई वाज कुकिंग आई लिसन टू दिस सॉन्ग, ऐसे बना दोगे। लेकिन अगर मैंने देखा किसी को कोई काम करते हुए, तो वहां पर आईएनजी लगेगा। सो देन आई सॉ पीपल चेंजिंग, लोगों को बदलते हुए। जैसे मैं बोलूं कि मैंने कल आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा था। सो यस्टरडे आई सॉ यू प्लेइंग क्रिकेट, तो उस टाइम मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आप खेल रहे थे, मैंने तो आपको देखा था। और मैंने आपको देखा बस में सफर करते हुए। सो आई सॉ यू प्लेइंग क्रिकेट वाइल ट्रेवलिंग ऑन द बस। ठीक है, कि बस में ट्रेवल करते हुए मैंने आपको देखा था। अब इसने कहा मुझे पता है अगर आपको सफल होना है तो उसका कोई छोटा रास्ता नहीं है। मुझे पता है अगर आपको सफल होना है तो उसका कोई छोटा रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आएगा बहुत ही अच्छा। उस फ्रेजल वर्ब को हम बोलते हैं शॉर्टकट ले लेना, कोई शॉर्टकट। तो शॉर्टकट लेना, कोई छोटा रास्ता पकड़ लेना किसी भी चीज का, तो वहां पर कट कॉर्नर्स, इसका हम यूज करते हैं। बहुत ही यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है कट कॉर्नर्स। ठीक, सो मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूं, आई डू नो, मतलब मुझे पता है, आई नो। यू कैन नॉट कट कॉर्नर्स, मतलब आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, आप कोई छोटा रास्ता नहीं ले सकते। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कोई छोटा रास्ता नहीं ले सकते, आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। सो मुझे पता है अगर आपको सफल होना है तो उसका कोई छोटा रास्ता नहीं है। आई नो दैट you can't cut corners if you want to be successful. So I know that you can't cut corners if you want to be successful. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कोई आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, नहीं ले सकते। मुझे वो लोग पसंद हैं जिन्होंने मुझे हर स्थिति में जिन्होंने मुझसे हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार किया, मतलब जिन्होंने मुझे हर कंडीशन में एक जैसा ट्रीट किया। सो आई लव पीपल, मुझे लोग पसंद है जिन्होंने ट्रीट किया। तो लोगों की जब हम बात करेंगे तो हम हु का यूज करते हैं। किसी चीज की बात करें जो छोटी है, विच का यूज करेंगे। रैंडम चीज की बात होगी तो व्हाट का यूज करेंगे। दोनों समझ में ना आए या तीनों समझ में ना आए कि हु लगाना है, विच लगाना है, व्हाट लगाना है, तीनों समझ में ना आए, आप दैट का यूज कर दो। और दैट भी समझ में ना आए तो कुछ मत लगाओ। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाऊं, आई लव पीपल हु ट्रीटेड मी, सही है। आई लव पीपल दैट ट्रीटेड मी, बिल्कुल सही है। आई लव पीपल ट्रीटेड मी, ये भी सही है। सो आई लव पीपल हु ट्रीटेड मी, जिन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। द सेम, वैसा ही। व्हेन वेयर सॉरी, हु ट्रीटेड मी द सेम वे है, ये वेयर नहीं है, ये वे है।
हु ट्रीटेड मी द सेम वे, जिन्होंने मुझे उसी तरह से ट्रीट किया, जिन्होंने मुझसे वैसा ही व्यवहार किया इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में। मुझे मेरी चापलूसी करने वाले लोग पसंद नहीं है। अब यहाँ पर भी एक टर्म ग्रीन करनी थी जो रह गई है, टर्म है फॉन ओवर मी, ठीक है, फॉन ओवर मी या फॉन ओवर। फॉन ओवर का मतलब होता है टू फ्लैटर, मतलब चमचागिरी करना, चापलूसी करना। तो मुझे मेरी चापलूसी करने वाले लोग पसंद नहीं है। सो आई ऑलवेज हेट पीपल, मैं हमेशा नफरत करता हूँ, आई ऑलवेज हेट पीपल हु फॉन ओवर मी, जो मेरी चमचागिरी करते हैं, जो मेरी चापलूसी करते हैं, जो मेरी जी हजूरी करते हैं। सो मुझे मेरी चापलूसी करने वाले लोग पसंद नहीं है। आई ऑलवेज हेट पीपल हु फॉन ओवर मी। तो ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।